Once again, a very good morning to all of you. Now we are starting the topic of our today's class. जब आपने पावर बूस्टर सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल के अलावा 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल का भी सर्कुलर फ्लो हमारी बुक्स में गिवन है. Although it is not a part of your syllabus, but then also we will discuss it for your better understanding, right? In our today's class we will discuss the circular flow of income. Firstly, in a 2 sector model where financial market is also present, then in a 3 sector model, and then in a 4 sector model. क्या क्या different हो जाता है ये हम पढ़ने वाले हैं. So just have a look. यहाँ देखिए, ये एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल आपको स्क्रीन पे विजिबल है, जहां पे हाउस होल्ड है और फर्म है. इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं. हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या क्या होता है ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब देखिए, मैं यहाँ पे इनके बीच में बना देती हूँ बैंक. ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया है, आप समझ लीजिए कि ये बैंकिंग सिस्टम है, यानी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. तो हमारा जो डायग्राम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेक्टर मॉडल अलोंग विद प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. अब देखिए क्या क्या होता है. हम अगर बात करें हाउस होल्ड से बैंक पे, तो हाउस होल्ड अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकता है. यहां से यहाँ एरो आएगा जिसके ऊपर लिख दिया जाएगा डिपॉजिट्स, राइट. और बैंक से हाउस होल्ड बोरो भी कर सकता है. यहां से यहाँ बोरोइंग भी आ सकती है. अब अगर फर्म्स की बात करें तो बैंक से फर्म बोरो कर सकती है. जनरली अगर हम फर्म की बात करें तो बैंक से फर्म सिर्फ बोरोइंग ही करती है. अगर हम बात करें 2 सेक्टर मॉडल की, जिसमें यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट प्रेजेंट हो, तो फाइनेंशियल मार्केट के साथ फर्म का यही इंटरेक्शन बताया हुआ है कि फर्म क्या कर सकती है, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बोरो कर सकती है, और फर्म अपना एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे सेव भी कर सकती है. यानी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. अगर बीच में एक बैंक आ गया है तो दोनों के पास, हाउस होल्ड के पास भी ऑप्शन है कि हाउस होल्ड बैंक में पैसा सेव भी कर सकते हैं और बैंक से बोरोइंग भी कर सकते हैं. फर्म के पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि फर्म बैंक में पैसा सेव भी कर सकते हैं और बैंक से पैसा बोरो भी कर सकते हैं. तो ये आपको सिंपल सा डायग्राम बताया, ये आपकी सिलेबस का पार्ट है. जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो लिख लीजिए ऑन पेज नंबर 1.15 ऑफ योर बुक. जब भी आपके पास बुक आएगी नोटबुक में लिख लो साइड में कि आपको अपनी बुक का पेज नंबर 1.15 जरूर पढ़ लेना है, जहां पे 2 सेक्टर मॉडल में अगर फाइनेंशियल मार्केट प्रेजेंट होगा तो क्या नया एडिशन होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. अब देखिए, नाउ आई एम शेयरिंग अ चार्ट विद यू जिसमें सारे 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल को भी बताया हुआ है. सो जस्ट हैव अ लुक, गिव मी अ सेकेंड. ये देखिए, आपके सामने एक वाइट डायग्राम है. ऑल्दो आपकी बुक में 2 अलग अलग डायग्राम्स बनाए हुए हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज ऑल्सो. पहले ये समझ लीजिए, इसमें आपको सारा एक साथ समझ आ जाएगा. बहुत ध्यान से समझना कंसेप्ट. ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम तो स्टडी कर रहे हैं एक ब्रॉडर लेवल पे, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम कवर करेंगे, राइट. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. फर्म और हाउस होल्ड, ये तो 2 मेन सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के. इन 2 में तो मेन ट्रांजैक्शंस होंगे. तो देखिए, फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है. यहाँ पे क्या क्या शो किए हुए हैं. यहाँ तो शो किया हुआ है केवल फर्म से हाउस होल्ड तक फैक्टर पेमेंट. आप यहाँ एक और एरो लगा सकते हो कि फर्म से यहाँ तक क्या आते हैं, गुड्स और सर्विसेज भी आते हैं, ये हमें पता है. फिर शो किया हुआ है हाउस होल्ड से फर्म तक कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पेमेंट बता रखा है. आप यहाँ पे एक और एरो लगा सकते हो कि हाउस होल्ड से फर्म तक फैक्टर सर्विसेज भी जाती है, ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट. अब देखें, अगर यहाँ पे आ जाता है बैंक, बैंक के आते ही क्या होगा, हाउस होल्ड्स बेसिकली यहाँ पे सेविंग करेंगे और फर्म्स बेसिकली यहाँ से बोरोइंग करेंगे.
फर्म की बोरोइंग को इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि जब फर्म बोरो करती है तो वो इकोनॉमी में इंजेक्शन कर रही होती है, वो उस बोरोइंग से फर्दर असेट्स परचेज करेगी, और जैसे ही असेट्स परचेज करेगी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या कर दिया, हाउस होल्ड की तो सिर्फ सेविंग बता दी, इवन हाउस होल्ड कैन ऑल्सो बोरो। फर्म भी सेविंग करता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मेन इंपॉर्टेंस दिया है फर्म जो बोरोइंग करता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम से लिख रखा है क्योंकि फर्म बोरो करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये इकोनॉमी में इंजेक्शन होने वाला है। अब आगे देखिए, थर्ड सेक्टर अगर आ जाता है गवर्नमेंट, तो बाकी चीजें तो सेम रहेगी, हाउस होल्ड और फर्म के बीच के ट्रांजेक्शन तो सेम टू सेम रहेंगे। गवर्नमेंट के आते ही एक एडिशन हो जाएगा। एडिशन क्या होगा, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करेगी। तो देखिए, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है टैक्स का पेमेंट, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसा ही सेम पेमेंट फर्म से गवर्नमेंट की तरफ भी आएगा, वो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये आपको इंजेक्शन और विड्रॉल्स को डिटेल में बताना चाह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपनी बुक में ओपन करके रखिए पेज नंबर 1.16। यू कैन सी कि टैक्स पेमेंट हाउस होल्ड भी कर रहा है गवर्नमेंट को, और टैक्स पेमेंट फर्म भी कर रहा है गवर्नमेंट को, राइट। तो अभी मैं आपको एक अलग चार्ट यहाँ पे बना के दिखा दूंगी, ये एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। तो हाउस होल्ड भी टैक्स पेमेंट करेगा और फर्म भी टैक्स पेमेंट करेगा। फिर यहाँ पे तो मेन बात की हुई है, मेन गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगी, फर्म्स के पास पैसा पहुंचाएगी ताकि फर्म फर्दर प्रोडक्शन कर सके ज्यादा, जिसको यहाँ पे इंजेक्शन लेके बताया हुआ है। मैंने आपके लिए ये चार्ट इसलिए यूज किया क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन और लीकेज के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमने सेविंग को लीकेज पढ़ा था, हमने टैक्सेस को लीकेज पढ़ा था, और हमने इंपोर्ट्स को लीकेज के फॉर्म में डिस्कस किया था, राइट। तो वो चीज यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के आते ही अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन, हाउस होल्ड्स, तो वो इंपोर्ट लीकेज के फॉर्म में, विड्रॉल के फॉर्म में आ जाएगा, यानी लीकेज के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अब्रॉड से इधर की तरफ एरो, क्योंकि पेमेंट मिलेगा हमें, और इट विल बी ट्रीटेड एज इंजेक्शन, ये हमारे लिए इंजेक्शन हो जाएगा। एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, हमने ये टॉपिक कल डिस्कस कर लिया था ना, मुझे लास्ट बताइए, हमने कल की क्लास जब एंड हुई थी तो क्या डिस्कस किया था? अंजलि, क्या हमने इंजेक्शन और लीकेज के एग्जांपल्स को कवर कर लिया था? यस मैम, मतलब वो टेबल वाले एग्जांपल्स थे, इसमें क्रेडिट और बता रखा था। ओके, हमने टेबल वाले एग्जांपल्स कवर कर लिए थे, दैट्स ग्रेट। चलिए अभी देखिए यहाँ पे, नाउ आई एम ड्रॉइंग द सर्कुलर फ्लो मॉडल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे सिंपल मॉडल की बात करें तो ये तो आपको आता है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ पे फर्म्स हैं, इनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन होता है मैं वापस नहीं बता रही हूँ, ये ट्रांजैक्शन आपको अच्छे से आते हैं, राइट। इनके बीच में वही फैक्टर सर्विसेज जाएंगे, हाउस होल्ड से फर्म तक उनका पेमेंट जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अभी तो हम बात करते हैं नया क्या पढ़ा हमने। तो न्यू, सबसे पहले तो न्यू ये पढ़ा कि अगर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आ गया, वो बेसिक चीजें तो आपको बनानी है, वो मैं रीड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ अगर फाइनेंशियल मार्केट आ गया तो क्या एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन ये होगा कि हाउस होल्ड्स यहाँ पे सेविंग कर पाएंगे, और इवन हाउस होल्ड यहाँ से बोरो भी कर पाएंगे। आपकी बुक में बोरो नहीं लिखा हुआ, बट बोरोइंग भी पॉसिबल है। फर्म्स यहाँ से बोरो करेंगी और फर्म्स भी यहाँ पे सेव करेगी। ये न्यू चीज है जो हाउस होल्ड और फर्म के साथ फाइनेंशियल मार्केट लिंक अप होने पे होगी। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के आने पे क्या हो जाएगा। हैव अ लुक, हाउस होल्ड है और फर्म है, राइट, दोनों उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था, ये हाउस होल्ड सेक्टर और ये फर्म सेक्टर। नाउ हैव अ लुक, अगर यहाँ पे आ गई है गवर्नमेंट, यहाँ पे कौन आ गया है, गवर्नमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट के आते ही क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम में गवर्नमेंट भी सेविंग और बोरोइंग करेगी, वैसे ही
बट एक्स्ट्रा क्या क्या होगा वो देखिए, एक्स्ट्रा क्या क्या होगा वो देखिए। पहले मैं आपको बता रही हूँ हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में एक्स्ट्रा क्या क्या होगा। एक बार के लिए मैं फर्म्स को यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि बोर्ड में हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, राइट। तो यहाँ देखिए, ये आपके पास है गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और फर्म का सेम रिलेशन चलता रहेगा, उसको आपको हटाना नहीं है, वो सेम टू सेम चलेगा। अब देखें, हाउस होल्ड देगी गवर्नमेंट को टैक्सेस, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा हमें क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट हमें देगी बहुत सारे ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि सब्सिडीज। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली वन साइडेड पेमेंट जिसके लिए हमने कुछ किया नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। जैसे ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है हाउस होल्ड्स को, अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाने पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जीरो बैलेंस अकाउंट में गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है एडवर्स सिचुएशन में, तो ये ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से हाउस होल्ड्स की तरफ मूव होंगे। इसके अलावा आप देखिए, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड्स की तरफ फैक्टर पेमेंट भी तो जाएंगे। कुछ हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज भी तो दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउस होल्ड्स में से ही तो आए, तो हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को दी फैक्टर सर्विसेज, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दिया होगा फैक्टर पेमेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ आता है टैक्स का पेमेंट, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ आते हैं बहुत सारे वन साइडेड पेमेंट्स, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया। प्लस हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं तो गवर्नमेंट इनको फैक्टर पेमेंट भी कर देती है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हाउस होल्ड की जगह फर्म हो तो फर्म के साथ गवर्नमेंट का क्या क्या लिंक है। तो देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं यहाँ बीच में हाउस होल्ड की जगह फर्म मेंशन कर दूंगी और बाकी चीजें देखते हैं क्या क्या पेमेंट होते हैं। एरोज नहीं हटाया मैंने आपके लिए, हैव अ लुक। सबसे पहले तो मैं यहाँ ले आती हूँ फर्म को। इस बार हम बात कर रहे हैं फर्म और गवर्नमेंट के बीच की। तो पहली चीज तो सेम टू सेम रहेगी, क्या रहेगी कि फर्म गवर्नमेंट को पे करेगी टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस होंगे जैसे कि जीएसटी, फर्म पे कर रही है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट फर्म्स को देगी बहुत सारी सब्सिडीज, प्रोडक्शन कर रही है फर्म, आपने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडीज देती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडियन इको में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर भी करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्म से बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करेगी, या फिर हो सकता है फर्म्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी करे, फर्म के असेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है गवर्नमेंट। Yes, Anjali, you want to ask something? You can unmute yourself. मैम अपन ने इंडियन इको में जो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है वो किस तरीके से देती होगी? वो बेटा गवर्नमेंट इनपुट्स परचेज करने के लिए दे सकती है, या लैंड परचेज। जैसे आप अगर नोटिस करें तो बीकानेर में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफाई कर रखा है। फॉर एग्जांपल रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, राइट, बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया, करनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया। तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन एरियाज में अगर कोई लैंड परचेज कर रहा है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, इंडस्ट्री लगाने के पर्पज से, तो गवर्नमेंट उसको लैंड पे कुछ सब्सिडी दे सकती है, कुछ कंसेशन दे सकती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो अभी एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है उनको सब्सिडी दे रही है 2.67 लाख की। तो ये ट्रांसफर पेमेंट हो गया। तो ऐसी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दे सकती है फॉर परचेजिंग लैंड, इवन फॉर परचेजिंग इनपुट्स, इवन गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कुछ सब्सिडीज दे सकती है। इज इट ओके? मैम फिर जो एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो ये इंडस्ट्रीज है प्राइवेट है कि पब्लिक है फिर? प्राइवेट बेटा, प्राइवेट को सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक सेक्टर का तो पैसा ही सरकार की तरफ से आता है, तो उनको कुछ डिस्काउंट्स देके अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती।
अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो हमारी इकोनॉमी में अच्छे से वर्क करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज देके एनकरेज करेगी कि आप आइए और आप आके इंडस्ट्रीज सेटअप कीजिए। हम हमारे आगे सिलेबस में जो सब्सिडी पढ़ेंगे उसका लिमिटेड स्कोप होगा, वो गवर्नमेंट देगी प्रोड्यूसर को फॉर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस प्रोड्यूसर ने डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड की 500, गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोडक्ट 350 में ही मार्केट में आना चाहिए, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे देगी 150 रुपीज की, ताकि प्रोड्यूसर उसको मार्केट में 150 से रिड्यूस करके सेल आउट करे। इज इट ओके? इसका एक अलग प्रोसेस होता है? बिल्कुल अलग प्रोसीजर मतलब होगा, ये, अप्लाई करने का भी अलग प्रोसीजर, वो सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे अपनी फर्दर स्टडीज में। ओके मैम। गवर्नमेंट का जो भी वर्क होगा ना, वो सारा पेपर वर्क होके काम चलेगा। आपको प्रॉपर रिकॉर्ड शो करने होंगे, रिकॉर्ड शो करने के बाद गवर्नमेंट की सब्सिडीज के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो वो सब्सिडी आपको मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया अगर गवर्नमेंट आएगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब आपकी बुक में जो मॉडल बना हुआ होगा वो कैसे बना हुआ होगा, देखिए। हाउस होल्ड होगी, फर्म होगी, इनके बीच के ट्रांजैक्शन शो किए हुए होंगे, और फिर गवर्नमेंट होगी। यहाँ एक एरो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ होगा टैक्सेस को शो करते हुए, 2 एरोज गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ होंगे, एक ट्रांसफर पेमेंट को शो करते हुए और एक फैक्टर पेमेंट को शो करते हुए। इसी तरीके से फर्म की साइड पे आपके 3 एरोज होंगे। तो ये 3 सेक्टर मॉडल आपको बता दिया है, जो आपके संदीप गर्ग की अगर मैं बात करूं तो फिगर नंबर 1.6 में एक्सप्लेन्ड है। फिगर नंबर 1.6 में एक्सप्लेन्ड है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फॉरेन सेक्टर आ गया तो क्या होगा। वापस वही चीज, ये जो अभी आपने फिगर समझा है जिसमें हाउस होल्ड थी, फर्म थी, गवर्नमेंट थी, और हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट भी था, इनके साथ के सारे ट्रांजैक्शन वैसे के वैसे रहेंगे। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में वही 4 ट्रांजैक्शंस होंगे, फर्म और हाउस होल्ड के बीच के ट्रांजैक्शन वही रहेंगे, फर्म और फाइनेंशियल मार्केट के, और फर्म और फाइनेंशियल मार्केट और हाउस होल्ड, इनके बीच में वही सारा काम होता रहेगा। गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच का काम सेम रहेगा, गवर्नमेंट और फर्म के बीच का सारा काम सेम रहेगा। तो फिर नया क्या आएगा, नया आएगा फॉरेन सेक्टर, और हमें देखना होगा कि फॉरेन सेक्टर का हाउस होल्ड्स के साथ क्या क्या लिंक है, और उसी तरीके से फॉरेन सेक्टर का फर्म के साथ क्या क्या लिंक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ हाउस होल्ड, और फिर हाउस होल्ड को हम पढ़ रहे हैं किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी सेक्टर नंबर 4, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहा करते हैं। इसके साथ देखते हैं क्या क्या लिंक्स यहाँ पे बनते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले तो हाउस होल्ड क्या करेगी, फॉरेन सेक्टर से कुछ चीजें इंपोर्ट करेगी, और इंपोर्ट करने के बदले में इंपोर्ट का पेमेंट कर देगी। इंपोर्ट पेमेंट, आप चाहें तो इसको डिटेल में एक और एरो लगा के समझ सकते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हमारे पास आए, और बदले में गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट चला गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो कि एक रियल फ्लो है, हमने सिर्फ मनी फ्लो को रखा है यहाँ पे। अब देखिए, इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो फॉरेन सेक्टर के लिए भी काम करते हैं, तो उनको बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे देता है फैक्टर इनकम। जैसे हमारे हाउस होल्ड हमारी फर्म्स के लिए काम करते हैं, वैसे ही इंडिया के कुछ लोग अब्रॉड में भी तो काम कर रहे होते हैं। तो जब वो अब्रॉड में काम करते हैं तो बदले में उनको फैक्टर इनकम रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ जाता है हाउस होल्ड तक। अगर मैं ये फर्स्ट वाला इरेज कर दूं तो आप देख लीजिए, रियल फ्लो और मनी फ्लो अगर हम दोनों समझना चाहें तो हाउस होल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास गए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, और बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया होगा, फैक्टर इनकम दे दिया होगा। राइट, अब आगे देखिए, ये वापस मैं इरेज कर दूं
तो नेक्स्ट फ्लो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ ट्रांसफर पेमेंट का। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? कुछ वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लेंगे, हमारे सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। तो वन साइडेड पेमेंट, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरा कोई रिलेटिव अब्रॉड में रह रहा है, वहां पे कोविड बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने देखा कि इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन हम फेस आउट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें कुछ ट्रांसफर पेमेंट कर दिया, उन्होंने हमें कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। या मेरे भैया अब्रॉड में काम कर रहे हैं, वो मुझे हर दिवाली पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे एज अ सिस्टर वो मुझे कुछ पैसा दे देते हैं। तो वो वन साइडेड पेमेंट है, उसके बदले में मैंने उनको कुछ काम करके नहीं दिया। तो ये ट्रांसफर पेमेंट भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आएंगे, ये वन साइडेड है, इनके बदले में हाउस होल्ड उनको कुछ भी नहीं दे रहा है, ये सिंपल यूनिलेटरल पेमेंट है। अब मैं अगर सिर्फ मनी फ्लो की बात करूं कि हाउस होल्ड से फर्म तक कौन कौन से, सॉरी, हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कौन कौन से मॉनेटरी फ्लोज होते हैं, कौन कौन से मनी फ्लो होते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। एक तो हाउस होल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मिलता है पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर इनकम। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड को मिलता है ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर को हटा दूं तो सारा का सारा फ्लो जो है वो हाउस होल्ड और फर्म के जैसा ही है। हाउस होल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फर्म के पास जाते हैं, और बदले में हाउस होल्ड रिसीव करेगा फैक्टर इनकम। वैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड तक जाएंगे गुड्स और सर्विसेज, जैसे फर्म से जाते हैं, और बदले में हाउस होल्ड इनको दे देगा पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। एनीवन, एनी डाउट? नो, दैट्स ग्रेट। आगे देखिए, ये सब हमारी इकोनॉमी में रियलिटी में होते हैं। नेक्स्ट मैं हाउस होल्ड को इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए फर्म। अब हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। तो देखिए, सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कर सकता है एक्सपोर्ट, और बदले में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर सकता है इस एक्सपोर्ट का पेमेंट। ये सबसे मेन ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरीके से फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर सकता है और बदले में इंपोर्ट का पेमेंट दे सकता है। जैसे मैं इस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पेमेंट को इरेज कर दूं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ से होंगे, तो इसको हम कहेंगे इंपोर्ट, और इस इंपोर्ट के बदले में फर्म कर देगी पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बुक में साथ में एरोज लगा सकते हो। इसके अलावा हाउस होल्ड से, सॉरी हाउस होल्ड नहीं है, यहाँ पे हमें फर्म की बात करनी है। फर्म से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी हमारी फर्म्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉरेन सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करता है, और इवन हम भी फॉरेन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो फर्म्स और फॉरेन सेक्टर में, कि कुछ हमारी फर्म्स हो सकती है जो फॉरेन कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करे, और कुछ उनकी फर्म्स हो सकती है जो हमारी इकोनॉमी में मनी इन्वेस्ट करे। राइट, तो ये सारा काम हमारा यहाँ पे चलता रहेगा फर्म के बीच में और फॉरेन सेक्टर के बीच में। तो ये हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमी के 4 मेन सेक्टर्स होते हैं, उन 4 सेक्टर्स के बीच में किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है बुक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपकी बुक की अगर हम बात करें तो हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन आपको कह रहा है इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर यानी कि हम बात कर रहे हैं केवल हाउस होल्ड और फर्म की, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी ये बताना चाह रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी जो आउटपुट बना है, वो आउटपुट इनकम के इक्वल ही रहेगा। तो आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल दिया हुआ है तो वी विल अज्यूम कि इस 2 सेक्टर मॉडल में कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है।
ठीक है। अब विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम जब एक 2 सेक्टर मॉडल वर्क करेगा तो हाउस होल्ड जितना भी इनकम रिसीव कर रहा है वो सारा का सारा इनकम वापस एक्सपेंडिचर के फॉर्म में चला जाएगा, और हाउस होल्ड के पास जितनी भी इनकम आई है वो सारी आई है प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्शन किया, हमने जो साइकिल पढ़ी थी ना, प्रोडक्शन फेज, जनरेशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, सॉरी प्रोडक्शन फेज का ही दूसरा नाम जनरेशन फेज है। प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। प्रोडक्शन फेज जिसको जनरेशन फेज भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसमें इनकम फेज भी होता है, और डिस्पोजिशन जिसको हम एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस फर्स्ट फेज पे जितना आउटपुट बना उतना का उतना इकोनॉमी में इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बिल्कुल सही है, टोटल मनी वैल्यू जो आउटपुट की है वही तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कुछ चली जाएगी लेबर के पास इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कुछ चली जाएगी लैंड ओनर के पास इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कुछ जाएगी एंटरप्रीनियर के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और कुछ जाएगी कैपिटल ओनर के पास इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी मिलके ही तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। इट मींस जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना का उतना इनकम जनरेशन होगा। इसको आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ नेशनल इनकम में, कि इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है उतना का उतना इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो जाती है। आप 2 अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे और आपको पता चलेगा आंसर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो चैप्टर 1 हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है। आपकी बुक का मेन जो कंटेंट था वो हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो पावर बूस्टर पार्ट था, उसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब आपकी बुक में आपके लिए 23 MCQs गिवन है। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, बहुत सारे हॉट्स गिवन है, बहुत सारे मैचअप्स, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स गिवन है। ये सारे आपके लिए गिवन है। इट मींस बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे। तो आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस पार्ट ऑफ चैप्टर। अच्छे से आप अपनी तरफ से चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कल की क्लास में एक फ्रेश स्टार्टिंग करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ मैक्रो, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विद मेनी न्यू टॉपिक्स। सब कुछ नया और सब कुछ इंटरेस्टिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे कल चैप्टर 2 को। Till that, complete chapter 1 by yourself. Note down your doubts, ask me your doubts anytime you want, and also make notes of the chapter. Have a nice day. Enjoy your day. See you tomorrow.